मिथ्यात्व अवरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म हैं उनका उदय नवीन बंध का कारण है, परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व अवरति आदि अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। वो निमित्त क्यों कहते थे? निमित्त क्यों कहते? कि निमित्त से होता थोड़ी कुछ है। जब इनको राग रूप परिणमित हो गए तो उसे निमित्त कह दिया, और नहीं होते तो वो गए निमित्त कुछ नहीं। तो फिर सब निमित्त तो है ही वो उदय उदय उदय। अरे भैया निमित्त तो कार्य हो तो उसका कहा जाता है। जब यहाँ कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त किसका? क्यों? एक आदमी की शादी हो जाए तो 4-5 वर्ष में तो बाप बन जाता है ना। क्यों? 4-5 वर्ष में, 10 वर्ष में तो बन ही जाता है ना। तो 10 वर्ष तो उसे बाप कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं कि नहीं जिनेंद्र? अरे बेटा पैदा हुए तो कह सकते हैं ना, और बच्चा हुए ही नहीं तो बाप किसका? जब कार्य हुए ही नहीं तो निमित्त किसका? कि साहब मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, तेरी कसर छोड़ने और नहीं छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? तू तो बाप जब कहलाएगा कि जब तेरे बच्चा होगा, और नहीं होगा तो तू बाप नहीं कहलाएगा। समझे ना? तो क्या पढ़ रहे? मिथ्यात्व अवरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका उदय नवीन बंध का कारण है, परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व अवरति आदि अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। भाई बात थोड़ी सूक्ष्म है। वीतराग सर्वज्ञ का मार्ग अलौकिक है, लोगों को यह सुनने को नहीं मिला, इस कारण कठिन लगता है, परंतु सुनते सुनते सुलभ हो जाता है, सरल लगने लगता है। पहली दफे बहुत अद्भुत लगता है, और 2-4 दफे सुन लो तो आपके लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल बिल्कुल बात हो जाती है। अब इसमें से एक बात निकलती है कि जब गुरुदेव श्री ये बोल रहे होंगे, जब उनके सामने पगड़ी साहब लोग जो बैठे होंगे तो उनकी समझ में आ गया होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनकी। गुरुदेव श्री को हमने देखा है, जब युगल जी हम लोग पहुंचते थे तब वो बहुत खिलते थे, और वही विषय हो तो दूसरे समय में उनको 1-2 समझने वाले आ जाएं, जो उन्हें भरोसा होता था कि जो मैं कह रहा हूं वो पूरी बात उनके ख्याल में आ जाएगी, फिर देखो उनका रंग। और उनको यदि ये समझ में आ जाए कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो बीच बीच में ये ज्यादा आएगा। इस पैसे परमात्मा वो तारीख निकाली जा सकती है कि ये प्रवचन कौन सी तारीख का होगा। समझ गए ना? और ये निकाला जा सकता है कि उस वक्त कोई कौन कौन श्रोता वहां बैठे होंगे। ये मैं पूछता हूं, बार बार उनके प्रवचनों में आता है ना, सेठिया है, कहीं पड़ी न थी, श्रद्धा है नहीं है, बस कहता हूँ पड़ गए हैं, आके यहाँ बैठ गए हैं, इससे थोड़ी कुछ काम हो जाता है। अब ये कहाँ से आ गया? ये बीच में कौन से समय सारी गाथा में लिखा है? क्यों बोलो बोलो, काय लिखा, काय में से लिखा है? ये सभा में से निकला है। पुराने कर्म का जो उदय आज अपनी बात नहीं भूलते, लौट के वहीं आ जाते हैं। पहले ही 2 वाक्य बीच में बोल दिए जो कमेंट ने कह दिए, क्यों? और फिर अपनी बात वहीं पे वहीं आ गए। वो वे घोंटते रहेंगे। यदि गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया होता, वो ये समझा होता कि ये सामने वालों की समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी 2-3 कहानी किस्सा सुना दो, और विषय बदल दिया होता तो अपना कितना नुकसान हो जाता है? उन सब वक्ताओं को बोलते हैं जो बस सभा को देख करके और सब कहानी किसे सुनाने लग जाते हैं कि विषय बदल देते हैं। अरे भाई, कैसा सभा की समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे और सरल करके समझाओ, उदाहरण दे के समझाओ, आगम बता के समझाओ, लेकिन विषय बदल दो, ये कहां से लाए? क्या
हम विषय नहीं बदल सकते। विषय तो हम जो समझाना चाहते हैं वो ही समझाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोलो, हम उसे और सरल करेंगे, सहज करेंगे, और जब आपकी सारी सभा कहने लग जाए कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आ गया, तब बनेंगे। लेकिन विषय होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की। क्योंकि श्रोता की भाषा नहीं हो तो फिर वो समझेंगे कैसे, और विषय श्रोताओं के हिसाब से होने लग जाए तो फिर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा कैसे? क्योंकि ये श्रोता तो अपने मनोरंजन के लिए ही कहेंगे, क्यों वही बात कराएंगे, क्यों विषय नहीं। अपने घर में भी भाषा चलती है बच्चों की और भाव चलता है माँ बाप का। धर्म के दर्शन किताब में मैंने लिखा है, जब कोई आदमी बच्चे से ये कहता है मम्मी को बुलाना, तो आज तक किसी बच्चे ने ये प्रश्न नहीं किया कि किसकी मम्मी को, तेरी के मेरी। क्यों? वो दौड़ के अपनी मम्मी को बुला लाता है। वो जानता है कि यदि इन्हें अपनी मम्मी को बुलाना होता तो मेरे से एक कहते कि दादी को बुला। मतलब घर में जो रिश्तेदारियां चलती हैं वो किसके हिसाब से चलती हैं? क्यों? अपन अपने साले को मामा जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे की तरफ से बोलते ना, क्यों मामा जी को बुला। रसोइये से भी कहते हैं मामा जी ने चाय पी ली कौन से मामा जी किसके मामा जी? वे मामा जी अपने होते हैं, अपने तो कभी के मर गए वे सब बच्चों के ही मामा जी होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा है जो बोलना नहीं जानता, अपनी भाषा सब उसकी तरफ से ही हो जाती है। वो जैसे उसकी नानी है तो अपन भी उसे नानी कहेंगे, चलते हैं नहीं। लेकिन भाव घर वालों का चलता है, बुजुर्गों का चलता है। ऐसी जिनवाणी में अथवा अपन जब तत्व का प्रतिपादन करें तब भाषा श्रोताओं की और भाव वक्ताओं का। ऐसा क्यों हुआ? देखो कुछ ने प्राकृत में लिखा, क्यों उस समय के लोग प्राकृत भाषा चलती थी। फिर संस्कृत में लिखा, क्यों हुआ? आप जानते हैं कैसे हुआ ये सब मामला? एक मैं थोड़ी सी ये भी समझा दूं, थोड़ी प्रकृति भाषा की। प्रकृति माने प्राकृत, प्राकृत माने प्रकृति से। तो भाषा की प्रकृति क्या है? जो नदी की प्रकृति है वो भाषा की है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है ना, वो बहता रहता है तो निर्मल रहता है, और जहां पानी इकट्ठा हुआ वो गंदा होने लगता है। तो नदी किसे कहते हैं? पानी के समुदाय का नाम नदी नहीं है, झील है, समुद्र है, तालाब है। वो बहते हुए पानी का नाम नदी है। तो भाषा काय का नाम है? बहते हुए प्रवाह का। अब क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा बहने लगती है और बहुत सारी जनता उसे बोलने लगती है तो उसमें बहुत गड़बड़ियां होने लगती। सब लोग पंडित तो होते नहीं, समझदार तो होते नहीं, तो चाय जैसे प्रयोग करते हैं कैसे भी। तो फिर वैयाकरणों को चिंता होती है कि इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वे उस भाषा का संस्कार करते हैं और उसे व्याकरण में बांधते हैं। इसलिए जब उस प्राकृत भाषा को संस्कार किया गया और नियमों में बांधा गया तो उसका नाम पड़ गया संस्कृत, माने संस्कार की हुई भाषा। देखो पहले प्राकृत जो नेचुरल, अब वो प्राकृत जो बांध दी नियमों में वो तो हो गई संस्कृत, और जो बहती रही वो हो गई अपभ्रंश। वो भ्रष्ट हो गई ना, भ्रष्ट भाषा, भ्रंश हो गई ना, अपभ्रंश। समझ गया ना? अब एक तरफ संस्कृत चलती रही, एक तरफ अपभ्रंश चलती रही। और जैनाचार्यों ने हमेशा उस भाषा में लिखा जो जनता की भाषा थी। ये बांधना क्यों जरूरी है जरा ये भी समझ लो। क्योंकि हमें हजारों मील दूर
और हजारों वर्ष आगे पीछे तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उसकी बात हमें समझनी है। ऐसी बदलती भाषा में ही हम बात करते रहेंगे तो वो भाषा तो बदल जाएगी, 1000 वर्ष बाद उसका अर्थ कोई समझने वाला नहीं रहेगा। 1000 कोस दूर पर कोई बात नहीं समझेगा, लेकिन वो नियमों में बंधी होगी। जब उसमें कोई लिखेगा तो 1000 वर्ष बाद वाला भी समझ लेगा, 1000 कोस दूर वाला भी समझ लेगा। इसलिए साहित्य की भाषा संस्कृत बनी रही, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं थी। समझा? लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? कि एक वैयाकरण था और एक न्याय शास्त्र का विद्वान था, न्यायाचार्य और एक व्याकरणाचार्य। तो न्यायाचार्य बाजार में गया और उसने कहा कि दही देना, दही खरीद हलवाई की दुकान से, और दही ले लिया उसने, उसमें कुल्लड़ में जिसमें भी दिया होगा। फिर वो सोचने लग गया, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा। घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार पर घी है? ये बहुत सोचते हैं ना। अपना आधार आधे भाग घटित होता है क्या? नहीं। गुरुदेव ने बहुत समझाया, विजयानंद जी भी कहते हैं आधार आधे भाग किसमें, आधार आधे भाव किसमें है? आधार आधे भाव। तो द्रव्य आधार है और पर्याय आधे है, कि पर्याय आधार है और द्रव्य आधे है। आता कि नहीं आता? बोलो, कौन सी कथा में आता संत जी? तो आप कहें द्रव्य तो बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज आधार होती है और वो आधे होती है, तो नहीं कहते। समझ में पर्याय आधार बनती है और द्रव्य आधे। इसके आधार पर हमने ये बात समझी। बोलते कि नहीं बोलते? हमें दिनागम का आधार है। तो उसने वहां बोला, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा परीक्षितव्यम एतद। इसकी परीक्षा की जानी चाहिए कि घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार में घी है। तो शुद्ध निश्चय वाला तो बोला कि स्वयं प्रतिष्ठित है, घी में घी है, बर्तन में बर्तन, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता ही नहीं है। जैसे आकाश स्वयं प्रतिष्ठ है ना, ऐसा सब वस्तुएं स्वयं प्रतिष्ठ है। तो परीक्षा, तो उसने कहा परीक्षा करो, तो इसे उल्टा करो। तो उसने बर्तन उल्टा कर दिया तो वो दही नाली में गिर गई और लौट के वापस आ गए और बिना दही के ही खाना खाना पड़ा। और फिर वो भैया कहने गया तो उसने कहा दही, तो वो कही दही लो, ऐसी बोल रही थी दही बेचने वाली। तो नहीं, इसमें यण प्रत्यय लगता है। तो क्यों लगा रही? ये दधी शब्द नहीं होता, दधी शब्द मूल है, दही शब्द मूल नहीं है। ये हा कैसे लाई? ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है। क्यों? अल्प प्राण का लोप नहीं होता। क्यों? दा में हा मिलाओ तो धा बनता है और वो महाप्राण कहलाता है। दा है अल्प प्राण और धा है महाप्राण। जानते हो तुम लोग? क्यों? सब विद्यार्थी जानते होंगे ना। तेरा हाथ उठाना, मुझे मालूम पड़े। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या फर्क है? क्या बात है? सब बैठे। देखो, का है अल्प प्राण, खा है महाप्राण, गा है अल्प प्राण, घा है महाप्राण। ये क्या है? हर जो 5-5 वर्ण होते हैं 5 अक्षर के, तो पहला अक्षर अल्प प्राण, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा महाप्राण, और 5वां अनुनासिक। ठीक है? ये कैसे बनता है? ये अंग्रेजी वालों ने 26 अक्षर कैसे कर लिए? हमारे 52 के 26 कैसे रह गए उनके पास? उनने क्या किया कि एक एच से काम चलाया। आप भी एच से ही काम चला रहे हैं ना अभी। एच माने पंडित हुकुमचंद। उनने कहा का, तो के माने का, और के में एच मिला दो तो खा, है ना। हमने तो उसे अलग मान लिया खा को,
उनने एच से काम चलाया। फिर जी माने गा, और जी में एच मिला दो तो घा, ठीक है? अब समझ लो आप, पी माने पा, और पी में एच मिला दो तो फा। तो जिसमें एच मिला हो वो सब महाप्राण, और जिसमें एच नहीं हो वे सब अल्प प्राण। तो दही, इसमें ही रह गई ना एच, तो जिससे मिलाकर के महाप्राण किया था वो महाप्राण हो जाता है कठोर शब्द। इसलिए काव्य की भाषा में छंद का स्टार्ट महाप्राण से नहीं करते हैं, अल्प प्राण से करते हैं। क्यों? कि एकदम शुरू में ही आवाज में वजन लगाना पड़ता है। का, खा, गड़बड़ हो गई ना, तो खा से छंद शुरू करेंगे, मजा नहीं आएगा। ऐसे बहुत बहुत बातें हैं, समझ गए ना? इसलिए उनके 26 रह गए। ऐसी तरकीब से उन्होंने अक्षर कम कर लिए, और एक अक्षर से मिला करके उन्होंने 10 अक्षर का काम निकाल लिया। ख्याल में? तो यहां ये कहते हैं कि भाई न्याय व्याकरण वहीं लगाओ, जिनवाणी में, शास्त्र में, मर्म समझने में। अब सब्जी लेने जाओ, दही खरीदने जाओ, तो वहां ये मत लगाना, नहीं तो तुम बिना दही के खाना खाना पड़ेगा। समझेंगे ना? यानी व्यवहार में व्यवहार जैसे रहना, और सिद्धांत में सिद्धांत जैसे रहना। क्या गद्दी पे कभी ये मत बोलना कि माँ बाप अपने हैं, भाई बहन अपने हैं, बाल बच्चे अपने, कोई किसी का नहीं है, तो ही शोभा देगी गद्दी पर हैं। और घर पे जाके ऐसा मत कह देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग मजाक उड़ाने लगे कि पंडित के दिखाने के भरता अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। अरे भाई, वस्तु के स्वरूप में ये बात है। हम व्याकरण पढ़ाएंगे, न्याय पढ़ाएंगे, तो ये सब बातें बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और दुनिया से बात करेंगे तो वहां अल्प प्राण महाप्राण की बात करेंगे। वहां तो जिस बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, तो हमें उस तोतली भाषा में बोलना पड़ेगा। हम पानी बोलते हैं, वो मानू बोलता है, तो हम कहें मानू चाहिए, मानू दे दो इसे। ये नहीं चलेगा कि मानू शब्द का होता ही नहीं है, किसी डिक्शनरी में मानू नहीं है। और यहाँ कौन कहता है मानू शब्द कौन सी भाषा का है ही नहीं। अपने घर बैठो, वो बच्चे के साथ तो मानू ही से काम चलाना पड़ेगा है? वो जो बोलेगा उसको भेजो। भैया कहन क्या करेगा? हाँ, विकल्प से ए भी होता है। जो विकल्प से आता है ना, 2-2 रूप आते हैं, 3-3 रूप आते हैं, वो यही चक्कर है विकल्प। और उसमें आता है उत्तर व्युत्पत्ति और दक्षिण व्युत्पत्ति। इसका क्या अर्थ है कि इसको उत्तर में ऐसा बोला जाता है और दक्षिण में ऐसा बोला जाता है। जैसे कि लोहारिया, पहाड़िया, काला, ये उत्तर व्युत्पत्ति में अंत में आ, बड़ा आ हो जाता है, ये उत्तर व्युत्पत्ति है। और दक्षिण व्युत्पत्ति कि आ की जगह ए हो जाता है, पहाड़े, लोहाड़े, काले, गोरे। ये सब लिखा है शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि मैं अपने गप नहीं ठोक रहा हूं। एक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो दक्षिण में ऐसा हो जाता है, उत्तर व्याकरण को ने मान लिया कि दो होता है, 2 रूप होते हैं। उन्हीं को लोहारिया को ही लोहारे कहते हैं, पहाड़िया को ही पहाड़े कहते हैं। आप समझे ना? ऐसी बात है। यहाँ देखो कहाँ चल रहा था भाई अपना। पुराने कर्म का जो उदय आया, नीचे 3 लाइन है, 18 पेज पे, 218 पे। यह है नवीन कर्म के बंध का हेतु है, क्योंकि अज्ञानी जीव जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ क्षणिक राग के भाव को एक मानकर परिणमता है, तब उसे पुराने द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। जब वो परिणमता है, वो राग रूप परिणम है, तो पुराने द्रव्य कर्म को उदय कहें, और नहीं तो काय का उदय? ठीक है, कर्म का उदय कर्म में हुआ, आत्मा का आत्मा में हुआ। और उस रागादि को नवीन कर्म का बंध होता है। इस प्रकार पुराना कर्म नवीन कर्म बंध का कारण होता है। विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए यह कहा है कि पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर
विभाव रूप से परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का हेतु बनता है, सम्य दृष्टियों को नहीं बनता है। तो पुराना क्रोध कर्म का उदय आया, अब वो मान लीजिए, देखिए थोड़ा बताऊं, थोड़ा सा करुणा योग की बात करता हूं, अभी समय तो है ना। हाँ, कि जब अपन कर्म बांधते हैं ना तो पुण्य पाप बनता रहता है। ऐसा नहीं हमेशा पुण्य पुण्य बनता रहता, पाप भी बनता रहता है साथ में, क्योंकि उस टाइप के भाव भी होते रहते हैं ना अपने, अशुभ भाव भी, 5 इंद्रिय के विषय सेवन के भाव भी होते रहते हैं, और वो पाप भी बनता रहता है, पुण्य भी बनता रहता है। अभी मान लो देवायु का बंध हो गया, तो देवायु का बंध होते ही देवगति को साथ में बंधना ही पड़ेगा, देवगत्यानुपूर्वी को बंधना ही पड़ेगा। और जब देवगति में पहुंच गए, अब वहाँ सारा वातावरण बिल्कुल सेट है कि जो देवांगना है वो नक्की है, माँ बाप नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। आप समझे ना, जितना पैसा है जिंदगी, जो पैसा माने परिग्रह जो भी है वो जिंदगी में जितना है उतना ही रहेगा, घटा बढ़ा नहीं सकते, सब कुछ नक्की है ना। अब वहाँ पाप का उदय आके करेगा क्या? तो इनसे कहेंगे, तो ये कहेंगे साहब वो संक्रमण हो जाता है, वो पाप भी पुण्य रूप से बदल जाता है। अब इससे क्या अर्थ हो गया उसका? अब एक आदमी ने थोड़ा पुण्य भी किया था और नरक में पहुंच गया, अब वहां कोई ऐसे संयोग ही नहीं है, अब वहां वो पुण्य का उदय आएगा तो वो पाप के रूप में बदल के आ जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि पापियों का पुण्य भी पाप बदल हो जाता है, और धर्मात्माओं का पाप भी पुण्य रूप बदल जाता है। क्यों? कि वो अभी एक नियम है कि हमेशा अल्प मत बहुमत में मिल जाता है। आप समझे ना, एक श्वेतांबर मंदिर है, 1000 घर श्वेतांबरों के हैं, 2 दिगंबर रहते हैं, तो वे अपने श्वेतांबरी मंदिर जाने लगते हैं। वो चाहते पढ़ें करें क्या करें, मेरे बच्चे बिल्कुल संस्कार ही नहीं रह जाएंगे। और दिगंबर हैं, श्वेतांबरों के 2 घर हैं, तो वे दिगंबरों में आने लगते हैं। हमेशा बहुमत अल्पमत को खींचता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि 1 किलो बूरा तो समझते ना, चीनी का घोंट के बनाते हैं ना, वो 1 तोला राख उस बूरे में मिला दो तो राख भी बूरा हो जाएगी। और 1 किलो राख और 1 तोला बूरो, उस बूरे को राख में मिला दो तो बूरा भी राख हो जाएगा। तो इसका नाम संक्रमण है, वो उस रूप बदल जाता है। तो अभी तुम्हारा ये क्या काम आएगा पुण्य? तुमने थोड़ा बहुत कर लिया और पाप के जाने की सारी तैयारी है, नरक में जाने की, तो ये पुण्य भी भाई साहब पाप में बदल के आएगा। ये थोड़े पुण्य पाप के चक्कर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ अच्छा ठीक है, अब हम ज्यादा पुण्य करेंगे, पाप कम करेंगे। अरे तुम्हारे करने से क्या होता है? क्योंकि मेरे को अनुकूल संयोग रहे, अनुकूल संयोग माने भोग की अनुकूल सामग्री, तो ये तो पाप भाव है। क्यों? कि मैं ऐसा करूंगा तो जिसको तुम करने की कह रहा है उससे बचने के लिए, वो तो पाप भाव है। इसलिए भैया ये तेरे किए करने से कुछ नहीं है, ऐसा ही है ये समझ में आया ना? मैं पढ़ने ध्यान। पर इसलिए पुराना कर्म नवीन बंध का कारण होता है। किसके? मिथ्या दृष्टि को। विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह कहा है कि पुराना कर्म उदय नवीन कर्म के बंध का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु बनता है। अब आगे ने क्लियर बात लिखी ना यहाँ। अब प्रश्न, ये गुरुदेव का कोटेशन खत्म हो गया, अब अपन प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि द्रव्य प्रत्यय रूप पूर्व कर्म के उदय में मिथ्यात्वादि रूप भाव प्रत्यय होंगे और उनके उदयानुसार नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होगा। यानी स्थिति ऐसी है, यदि ऐसा माना जाए तो संसार का कभी अभाव ही ना होगा और मुक्ति का मार्ग सदा अवरुद्ध ही रहेगा। अब मुक्त लिखा है इसमें, ई की लगा देना, और मुक्त ही रखना हो तो मुक्त होने का मार्ग कभी नहीं मिलेगा, ऐसा लगा लेना। प्रूफ की गलती है, समझ गए? अब एक प्रश्न है, उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं की टीका में इस प्रकार दिया है। अब जयसेन को कोट किया तो ऐसा जो प्रश्न खड़ा होता है उसका उत्तर उनने दिया है, अमृतचंद ने नहीं दिया और किसी ने नहीं उठाया, तो अपन ने वो वहां से ले लिया है। तो इसके आप इसे पढ़ेंगे तो जयसेन को भी पढ़ लेंगे, अमृतचंद को भी पढ़ लेंगे, पांडे राजमल जी को भी पढ़ लेंगे, बनारसी दास को भी पढ़ लेंगे, पांडे जयचंद जी छाबड़ा को भी पढ़ लेंगे और स्वामी जी को भी पढ़ लेंगे और सब कुंद को तो पढ़ेंगे ही। इतने लोगों को आप पढ़ लेंगे, समय सार अनुशीलन पढ़ेंगे। आप समझ रहे कि डॉक्टर हुकुमचंद को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इतने लोगों को पढ़ेंगे और उस जो विषय चल रहा है उससे संबंधित इतने लोग वहां हाजिर रहेंगे, सब जगह नहीं, जहां जहां उनमें अलग अलग कोई बात कही गई होगी तो, और बे की बई बात कही गई हो और उसे हम बार बार कहेंगे तो आपको रिपीटिशन का दोष लगेगा, हैं? इसलिए ये जरूरी नहीं है क्या ये हर कलश को हम दें, हर गाथा को दें, हर जैसनाचार्य को दें, हमें आप समझे ना, वो जरूरत नहीं है बिल्कुल। जब नई बात है, जहां जरूरत है वहां देना, बस खत्म। इसका भावार्थ यह है, भावार्थ लिखा ना कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है तभी नूतन बंध होता है। केवल द्रव्य प्रत्ययों का उदय मात्र से बंध नहीं होता। जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर पांडवादि मुनिराज अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए, रागादि रूप परिणमित नहीं हुए, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि कर्म कर उदय तो इतना तीव्र आया कि उपसर्गा हुआ ना। और उन्हें पांडवादी उन्हें तो वो उन्हें 3 पांडव ले लो, और जहां भ्रष्ट हो गए वहां 2 पांडव लेना, समझे ना। यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसार ही रहेगा, मुक्ति कभी होगी ही नहीं, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा रहता ही है। ये जैसे समाप्त। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जब जीव स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित होता है तब कर्म का बंधन को प्राप्त होता है, किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूप परिणमित नहीं होता, निर्विकार ही रहता है, सम्मत दर्शन ज्ञान चात रूप परिणमन करता है, तब आगामी बंध नहीं होता। अतः आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। अब अगली गाथाएं कल अपन चलाएंगे।